1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं, प्रेगनेंसी के 42वें दिन पे जो है अल्लाह ताला आसमान से जो है रूह को भेजते हैं उसी प्रेग्नेंट लेडी के बच्चे को जान देने के लिए। कहते हैं कि रूह उस समय पे फिर अल्लाह ताला से पूछते हैं, यार अब इस बच्चे का जेंडर होगा क्या, यानी इसे लड़की बनाना है या लड़का। तो अल्लाह ताला जो है उस समय पे जो है डिसाइड करते हैं वो बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, जिसका मतलब है 42वें दिन तक जो है उस बच्चे में कोई जान नहीं होती है। और इसके बाद 1400 साल के बाद जब अल्ट्रासाउंड मशीन का इनकाद होता है, यानी 1956 में जब ईजाद होती है अल्ट्रासाउंड मशीन, और उसके बाद डॉक्टर्स जो है प्रॉफिट मोहम्मद की बात पे ठप्पा लगाते हैं। यानी डॉक्टर्स का कहना होता है कि 5वें हफ्ते तक जो है बच्चे में कोई जान नहीं होती है, यानी छठे हफ्ते में जो है बच्चे की हार्ट बीट शुरू हो जाती है, छठे वीक में जो है बच्चे का दिल चलना शुरू हो जाता है, और 6th वीक के बाद ही जो है पता चलता है कि इस बच्चे का जेंडर क्या है, यानी बच्चा लड़का है या लड़की है। 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि दुनिया वजूद में आने से पहले जो है, चाहे जन्नत हो या हमारी जमीन हो, चांद तारे सूरज जो है ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे एक गैस की शक्ल में। और जब अल्लाह ताला ने फिर दुनिया को जो है वजूद में लाया तो उस समय पे जो है अल्लाह ताला ने इन सभी चीजों को जो है अलग कर दिया। और इसके 1400 साल बाद जो है साइंटिस्ट प्रॉफिट मोहम्मद की बात पे ठप्पा लगाते हैं, यानी 1931 में जब बिग बैंग थ्योरी को जो है लोगों के सामने रखा जाता है, जहां पर साइंटिस्ट्स का कहना होता है कि ये सभी जमीन तारे सूरज चांद जो है पहले एक ही गैस की फॉर्म में जो है कॉम्पैक्ट थे, एक ही पॉइंट पे थे, और उसके बाद जो है एक ब्लास्ट होता है जिसे बिग बैंग कहा जाता है, और उसके बाद जो है ये दुनिया जो है वजूद में आती है, उसके बाद जो है इंसान वजूद में आते हैं। 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि हमारी जमीन पे जो ये विशाल माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, जितने विशाल ये हमें दिखते हैं उतने ही विशाल जो है इनके रूट्स भी होते हैं। यानी इनके रूट्स जो है जमीन के अंदर वैसे ही विशाल होते हैं जितने ये हमें ऊपर से दिखते हैं। और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि यही पहाड़ जो है जमीन को स्मूथली रोटेट होने में मदद करते हैं। और इसी प्रॉफिट मोहम्मद की बात पे ठप्पा साइंटिस्ट 1400 साल के बाद लगाते हैं, ये कह के कि जी हाँ, इन विशाल पहाड़ों के जो है विशाल रूट्स भी होते हैं जो कि आम इंसान को नहीं दिखते हैं, जो कि जमीन के अंदर होते हैं। और जमीन को जो रोटेशन के दौरान जो स्टेबलाइजेशन चाहिए होती है, वो स्टेबलाइजेशन जो है यही पहाड़ प्रोवाइड करते हैं। 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि हमारी यूनिवर्स जो है ये दरअसल साइलेंट नहीं है। आसमान में स्पेस में दरअसल ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कि जो एक वाइब्रेशन का साउंड है, उसी तरह की आवाजें जो है आसमान में सुनाई देती हैं। और इसी प्रॉफिट मोहम्मद की बात को जो है साइंटिस्ट 1400 साल के बाद ठप्पा लगाते हैं, ये कह के कि जी हाँ, आवर यूनिवर्स इज नॉट साइलेंट। दरअसल ये नासा का एक प्रोजेक्ट भी होता है जिसका नाम ही नासा रखती है कि आवर यूनिवर्स इज नॉट साइलेंट। 2021 में नासा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो शाया करती है, पब्लिश करती है, मंजर आम करती है, जिसमें कि हूबहू जो प्रॉफिट मोहम्मद ने आवाज डिस्क्राइब की थी आसमान में, जो उन्हें सुनाई दी थी मेराज के दौरान, नाइट जर्नी के दौरान, हूबहू वो आवाजें जो हैं बिल्कुल वैसी ही हैं। 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि ये हमारी जमीन जो है इसकी जो असल शक्ल है वो हूबहू जो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, बिल्कुल इसकी हूबहू शक्ल वैसी ही है। और 1400 साल बाद साइंटिस्ट जो हैं प्रॉफिट मोहम्मद की बात पे ठप्पा लगाते हैं, ये कह के कि जी हाँ, जो हमारी जमीन है जो इसकी असल शक्ल है वो हूबहू जो है ऑस्ट्रिच के अंडे की ही तरह है। 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं चांद सूरज और हमारी जमीन जो है ये रोटेट कर रहे होते हैं यूनिवर्स में। और इसी प्रॉफिट मोहम्मद की बात
पे साइंटिस्ट 1400 साल के बाद ठप्पा लगाते हैं, जिनका कहना होता है जी हाँ बिल्कुल, चांद, सूरज और जमीन जो है अपने ऑर्बिट्स में 24 घंटे जो है रोटेट हो रहे होते हैं। 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं, जो आसमान से बारिश गिरती है इसका जो असल सोर्स है वो दरअसल समंदर होता है। और बाज़ाब्ता तौर पे वो लोगों को वाटर साइकिल समझाते हैं कि कैसे समंदर में इवेपोरेशन होती है, कैसे फिर वो वही जो है क्लाउड्स का रूप लेते हैं और कैसे फिर वही क्लाउड्स जो है बारिश बन के जो है जमीन पे आते हैं। और इसके बाद 1400 साल बाद जो है साइंटिस्ट लोगों के सामने वाटर साइकिल रखते हैं और प्रॉफिट मोहम्मद की बात पे ठप्पा लगाते हैं। यानी साइंटिस्ट्स का कहना होता है कि जो सनलाइट है इसकी हीट की वजह से जो है समंदर का पानी जो है गर्म हो जाता है, उससे क्लाउड्स उठते हैं यानी इवेपोरेशन होती है। वही क्लाउड्स जो है आसमान की तरफ जाते हैं और विंड्स हवाओं से जो है वो फैल जाते हैं पूरे आसमान में, जो क्लाउड्स की शक्ल में होते हैं फिर आसमान में। और फिर वही क्लाउड्स जो है, वही बादल जो है जमीन पे जो है बारिश की सूरत में गिरते हैं। 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि चांद और सूरज में फर्क यह है कि जो सूरज लाइट देता है, रोशनी देता है, उसका सोर्स वो खुद होता है, यानी सूरज खुद लाइट को प्रोड्यूस करता है। और इसके बरक्स जो चांद की रोशनी होती है उसका सोर्स दरअसल चांद नहीं होता है। और इसी बात पे साइंटिस्ट 1400 साल के बाद ठप्पा लगाते हैं ये कह के कि जी हाँ, सूरज जो है वो खुद ही लाइट को प्रोड्यूस करता है और यही लाइट जब मून पे गिरती है तो मून जो है केवल इसे रिफ्लेक्ट करता है। जो मून की लाइट है वो दरअसल मून जो है उसका सोर्स नहीं होता है। 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि समंदर जो है वो अंदर से अंधेरों से भरा हुआ है, यानी समंदर के नीचे, समंदर के अंदर जो है बिल्कुल डार्कनेस है। और इसी बात पे साइंटिस्ट जो है 1400 साल के बाद जो है ठप्पा लगाते हैं, यानी जब सबमरीन इजाद होती है, इन्वेंट होती है, और उसी सबमरीन में जब साइंटिस्ट समंदर के नीचे चले जाते हैं तो साइंटिस्ट का कहना होता है कि मैक्सिमम जो है सनलाइट 200 मीटर तक चली जाती है समंदर में, लेकिन 200 मीटर के नीचे जो है बिल्कुल अंधेरा है, जहां पर इंसान जो है 1 इंच तक भी नहीं देख सकता है। दोस्तों सोचिए, 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद इन सब चीजों का जिक्र करते हैं और जिस जमाने में साइंस और टेक्नोलॉजी का नाम और निशान भी नहीं था, प्रॉफिट मोहम्मद कोई साइंटिस्ट नहीं थे। प्रॉफिट मोहम्मद कभी किसी स्कूल में नहीं गए, कॉलेज में नहीं गई, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो इन सब चीजों का जिक्र करते हैं। दोस्तों इससे साफ पता चलता है कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो सच्चे थे, वो सही में जो है अल्लाह ताला के मैसेंजर थे।